हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इजी वे में। और अब हम आपको एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 10 कराने जा रहे हैं। ये क्लास 8th का है और इसमें अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में हमने आपको लिखा भी है द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन ए क्लास आर इन द रेशो। तो जब भी कभी रेशो दिया हुआ होता है, आपने देखा होगा, ये हिंदी किताब में भी लिखा हुआ है कि अनुपात इस तरह से है 7:5, 7 और 5 का अनुपात है। तो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के बच्चे हम क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो इसमें दिया हुआ है नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन ए क्लास आर इन द रेशो। तो हम मान लेंगे लेट द नंबर ऑफ इसमें दिया हुआ है बॉयज़, तो नंबर ऑफ बॉयज़ और रेशो दिया हुआ है इसमें 7 और 5 का। तो हम इसमें लिख लेंगे 7x। हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे कि माना लड़कों की संख्या कितनी है, 7x, इस तरह से लिखेंगे। और इसी तरह से नंबर ऑफ गर्ल्स, तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, 5x। जब भी कभी इस तरह से रेशो दिया होता है तो हम उनको इस प्रकार से मानते हैं। और अगर लड़कियों की संख्या लिखें हम, तो लड़कियों की संख्या लिखेंगे कितनी, 5x। तो इस तरह से हम लिखेंगे, हिंदी और मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के बच्चे इस प्रकार से लिखेंगे। अब ये कहता है कि द नंबर ऑफ बॉयज़, देखिए द नंबर ऑफ बॉयज़ इज मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। व्हाट इज द, अब इसमें देखिए ये कह रहा है कि द नंबर ऑफ बॉयज़ इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। तो जैसे अगर हम रख लेते हैं ये 7x और इधर हमने लिख लिया है 5x। अब ये इसमें कहता है कि द नंबर ऑफ बॉयज़ इज 8 मोर, 8 ज़्यादा हैं। जो नंबर ऑफ बॉयज़ हैं इसे हम प्रश्नानुसार हिंदी में लिखेंगे और इंग्लिश में लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये इस प्रकार से हम लिखते हैं 7x और 5x को कंपेयर कर रहे हैं इसमें। तो ये जैसे कह रहा है प्रश्नानुसार हिंदी में लिखेंगे, प्रश्नानुसार हिंदी वाले बच्चे यहाँ से लिखेंगे इस तरह से करके। तो ये जैसे बोल रहा है इसमें कि द नंबर ऑफ बॉयज़ इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। नंबर ऑफ गर्ल्स से वो 8 ज़्यादा हैं। तो जैसे ये बैलेंस हमें इक्वल रखनी है, 8 ये ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, 8 जो है इधर जोड़ देंगे, इधर 8 ऐड कर देंगे। इस प्रकार से हमें इक्वल रखना है बैलेंस को। तो ये 8 ज़्यादा थे, या तो 8 इधर माइनस करते तब इसके इक्वल होते, या फिर 8 हमने इधर ऐड कर दिया है तो ये अब भी इसके इक्वल हो गए हैं। अब देखिए हम इसे सोल्व कैसे करेंगे। इस 5x को इधर हम ट्रांसफ़र कर लेंगे, इधर ले आएंगे, लेफ्ट साइड में ले आएंगे, और जब ये लेफ्ट साइड में जाएगा तो ये कितना हो जाएगा बताइए, 7x माइनस 5x इक्वल टू 8। और 7x में से 5x माइनस करेंगे तो 2x इक्वल टू 8। और इसे अब डिवाइड कर देंगे हम, और डिवाइड करने पर ये क्या आ जाएगा बताइए। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो x इक्वल टू 8/2। और जब इसको डिवाइड कर देंगे तो ये 2 से 4 को डिवाइड कर दिया है, और ये अब आ गया है, x की वैल्यू आ गई है हमारी 4। तो अब इसका नंबर ऑफ बॉयज़ और नंबर ऑफ गर्ल्स निकालते हैं, x की वैल्यू है ये। तो देखिए नंबर ऑफ बॉयज़ हम निकालते हैं, अब हिंदी में लिखेंगे नंबर ऑफ बॉयज़, और हिंदी में क्या लिखेंगे, लड़कों की संख्या, या लड़के कितने होंगे। तो लड़के थे हमारे दिए हुए थे उसमें, देखिए ऊपर 7x, ठीक है। तो 7x हम दिखा रहे हैं ऊपर, ये लड़कों की संख्या 7x है, तो 7 इंटू एक्स की वैल्यू इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। 7x का मतलब है ये हमें मल्टीप्लाई करना है, तो 7 इंटू 4 तो कितना हो जाएगा, 7 4 जा 28। तो लड़कों की संख्या कितनी होगी है, 28। और नंबर ऑफ गर्ल्स, लड़कियां निकालनी है हमें, ये लड़कियां लिख देंगे हम, लड़कियों की संख्या लिख देंगे, हिंदी में लिखेंगे तो लड़कियों की संख्या बताइए कितनी होगी। ये था कितनी, 5x, तो 5 मल्टीप्लाई 4 कितनी हो जाएगी, 20। तो इस प्रकार से हम ये निकालते हैं लड़कों
और लड़कियों की संख्या। तो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन अगर आपको अच्छी तरह समझ में आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम आपको ऐसे सवाल अभी और भी कराने जा रहे हैं, तो हम इसके बाद 11वां सवाल आपको करा रहे हैं, 11th। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम आपको 11th क्वेश्चन करा रहे हैं। तो इसमें बोलता है बाईचुंग्स फादर इज 26 ईयर्स यंगर। बाईचुंग के जो पिताजी हैं उनकी उम्र 26 साल कम है बाईचुंग के दादा से। बाईचुंग्स फादर इज 26 ईयर्स यंगर देन बाईचुंग्स ग्रैंडफादर एंड 29 ईयर्स ओल्डर देन बाईचुंग। तो देखिए, इसमें जो सबसे कम एज है हम उसे मान लेते हैं। तो लेट बाईचुंग्स एज, बाईचुंग सबसे छोटा है, बाईचुंग्स एज बी एक्स ईयर्स। बाईचुंग की जो एज है मान लिया वो एक्स ईयर्स है। हिंदी में कैसे लिखेंगे, माना बाईचुंग की आयु एक्स वर्ष। बाईचुंग की उम्र मान लिया एक्स वर्ष है। अब देखिए इसको आगे ये क्या बोलता है। बाईचुंग की उम्र तो हमने लिख ली। अब बाईचुंग के बाद बाईचुंग के पिताजी की उम्र कितनी है। बाईचुंग के बाद बाईचुंग के जो पिताजी हैं उनकी उम्र, तो बाईचुंग के जो पिताजी हैं वो 29 ईयर्स ओल्डर हैं। 29 ईयर्स ओल्डर, उनसे 29 साल बड़े हैं। तो एज ऑफ बाईचुंग्स फादर, एज ऑफ बाईचुंग्स फादर, तो बताइए 29 ईयर्स ओल्ड हैं तो उनकी कितनी जाएगी, x प्लस 29। कितनी जाएगी उनकी उम्र, x प्लस 29। तो इसे हिंदी में कैसे लिखेंगे, बाईचुंग के पिता की उम्र। बाईचुंग के पिता की उम्र कितनी हो जाएगी, 29 ईयर्स। अब ये बाईचुंग के जो ग्रैंडपा हैं, जो उनके ग्रैंडपा हैं, उनकी उम्र बाईचुंग के पिताजी से 26 साल ज़्यादा है। यानी कि बाईचुंग के पिताजी 26 साल छोटे हैं अपने पिताजी से। बाईचुंग के पिताजी अपने पिताजी से 26 साल छोटे हैं। तो एज ऑफ, बताइए, एज ऑफ बाईचुंग्स ग्रैंडपा। तो बाईचुंग के जो ग्रैंडपा हैं उनकी उम्र 26 साल ज़्यादा है। तो x प्लस 29 तो उनके पिताजी की हो रही थी, और उससे भी अब 26 साल और ज़्यादा हैं। तो देखिए x प्लस 29 और प्लस 26, तो ये कितने हो जाएगी, जोड़िए उसको, x प्लस 55। हिंदी में कैसे लिखेंगे, बाईचुंग के दादा की उम्र, बाईचुंग के दादा की उम्र कितनी जाएगी, x प्लस 55। अब देखिए ये कहता है कि उनकी उम्र का योग, सभी की उम्र का जो योग है, द सम ऑफ द एजेस ऑफ द ऑल थ्री इज 135 ईयर्स। तो प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिखते हैं। तो लिखिए इस तरीके से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और हिंदी वाले बच्चे कैसे लिखेंगे, प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार हम कैसे लिखेंगे कि उनकी जो एज है, देखिए x बाईचुंग की, x प्लस 29 बाईचुंग के पिताजी की, और x प्लस 55 बाईचुंग के दादा की, तीनों की उम्र का जोड़ कितना है, 135 साल है। तीनों की उम्र का जोड़ कितना है, 135 साल है। तो बताइए इसे कैसे सोल्व करोगे आप। तो देखिए जो लाइक टर्म्स हैं उनको हम ऐड करते हैं। जो लाइक टर्म्स हैं x x x, तो कितने जाएंगे, 3x। लाइक टर्म्स हम सजातीय पद हिंदी में बोलते हैं। तो और ये जो हमारे अचर पद हैं, नंबर्स हैं, जो नंबर्स को इनको ऐड कर लेंगे। तो बताइए ना कितने हो जाएंगे ये, 84। जोड़ लीजिए, 5 9 14, 4 1 और 5 6 2 8। ठीक है, अब इसको इधर 84 को इधर हम ट्रांसफ़र कर देंगे। तो जब 84 इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा तो ये कितना जाएगा, 3x इक्वल टू 135 माइनस 84। जब इसे हम माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, ये 51। 3x इक्वल टू 51 हो गया। ये 3x इक्वल टू 51 हुआ है, तो आगे कीजिए इसे, बताइए कैसे करोगे। x इक्वल टू
51/3। जब इसे 3 से डिवाइड कर देंगे हम, तो 3 से डिवाइड करने के बाद ये कितना आ जाएगा, ये बताइए। 3 से जब हम इसको डिवाइड कर देंगे तो ये कितना जाएगा, 17। तो इस तरह से x जो है वो कितनी आ गया है, 17। तो अब देखिए उनकी उम्र अगर हम लिख देते हैं यहाँ पर, तो बाईचुंग की जो उम्र है वो कितनी लिखी जाएगी, बताओ, लगाओ, हिसाब लगाओ इसका। बाईचुंग की उम्र कितनी होगी, सबकी उम्र पूछ रहा है वो। तो बाईचुंग की उम्र तो हो गई 17, हमने सबसे पहले बाईचुंग की उम्र मानी थी। बाईचुंग के पिता की उम्र बताओ कितनी हो जाएगी, बताइए। कितने बड़े थे बाईचुंग के पिता, 29 साल बड़े थे। तो कितनी हो जाएगी, 17 में 29 हम ऐड कर देंगे, तो बताओ जोड़ कितना आ गया, 30 और 16 46, कितनी हो जाएगी, 46। और दादा की उम्र कितनी हो जाएगी, दादा की भी बताओ, दादा की उम्र कितनी हो जाएगी, वो 26 साल बड़े हैं। तो 46 + 26 बताओ कितने हुए, 72। तो इस तरह से हम उनकी उम्र निकाल लेते हैं सभी की। और ये तो प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब देखिए हम आपको क्वेश्चन नंबर 12 करा रहे हैं, और इसमें कहता है 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ रवीज एज विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज। उसकी जो प्रेजेंट एज है, जो उसकी अभी की आयु है, वर्तमान उम्र है, उसकी 15 साल बाद 4 गुनी के बराबर हो जाएगी। तो हम इसमें रवि की जो प्रेजेंट एज है उसको हम मान लेते हैं, लेट प्रेजेंट एज ऑफ रवि, प्रेजेंट एज ऑफ रवि, रवि की जो प्रेजेंट एज है वो हमने मान लिया है बी x ईयर्स। तो रवि की जो प्रेजेंट एज है वो x ईयर्स है। और हिंदी में कैसे लिखेंगे कि माना रवि की वर्तमान आयु, रवि की वर्तमान आयु कितनी है, x ईयर्स है, ठीक है। अब उसकी 15 साल बाद उम्र कितनी होगी, देखो अगर किसी की उम्र अब 20 साल है तो 15 साल बाद कितनी हो जाएगी, बताओ जोड़ के बताइए। तो 15 साल बाद उसकी उम्र कितनी हो जाएगी, 35 साल। 15, अगर किसी की अब मान लिया 15 साल है तो इसके 15 साल बाद कितनी हो जाएगी, 30। अगर किसी की 40 है तो उसके 15 साल बाद कितनी हो जाएगी, 55। तो इसी तरीके से हम इसमें भी करेंगे कि 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ, तो रवीज एज हम इसमें निकालेंगे कि रवि की जो उम्र है आफ्टर 15 ईयर्स, 15 ईयर्स उसके बाद उसकी जो उम्र होगी कितनी हो जाएगी, x + 15। 15 साल बाद उसकी उम्र कितनी हो जाएगी, x + 15। अब ये इसमें कहता है कि 15 साल बाद जो उसकी उम्र है वो अब की उम्र की 4 गुनी हो जाएगी। अच्छा, इसे हिंदी में कैसे लिखेंगे, 15 साल बाद 15 ईयर्स, 15 वर्ष बाद रवि की उम्र, 15 वर्ष बाद रवि की उम्र कितनी जाएगी, x + 15। तो अब इसमें कहता है कि उनकी जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब हम इसमें जो इक्वेशन बनाएंगे, तो इक्वेशन बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है प्रश्नानुसार आप लिखते हैं। तो ये कह रहा है कि इसकी उम्र जो है ये प्रेजेंट एज की, देखिए जो x + 15 है ये उसकी प्रेजेंट एज की 4 टाइम्स हो जाएगी, तो इक्वल हो गए। अब देखो ये ठीक है। अब इसे आगे हम सोल्व करते हैं, तो कैसे सोल्व करते हैं, इसे x को इधर ले आएंगे, तो 4x - x = 15 हो गया। ये 4x में से x माइनस होगा तो कितना आ जाएगा, 3x = 15, और 3x = 15 आ गया। तो अब ये क्या हो जाएगा, करो इसको सोल्व करिए, आप जानते हैं सोल्व करना। तो कैसे करेंगे इसको, x = 15/3, और जब इसको 15 के डिवाइड में ले गए हैं हम इसे 3 को, और जब इसे डिवाइड कर रहे हैं तो कितना जाएगा, x की वैल्यू कितनी जाएगी बताइए, x की वैल्यू आ जाएगी 5। तो इसका मतलब रवि की जो उम्र है, रवि की उम्र कितनी है बताओ, रवि की उम्र जो है, रवि की उम्र हिंदी में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, रवि एज, एज ऑफ रवि, ठीक है ना, इस प्रकार से लिखना है। तो रवि की उम्र कितनी होगी अब बताइए, 5 साल, ये है बस, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, अगर हमारा ये क्वेश्चन आपको, हमारा तरीका अच्छा लगता है तो आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपके लिए और भी ऐसी बहुत सारी वीडियो बनाते रहें, और इसे शेयर भी कीजिए ताकि और बच्चों को भी इसका लाभ मिल सके। अभी देखिए हम क्वेश्चन नंबर 12 के बाद आपको 13 क्वेश्चन भी करा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए,
तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहता है कि एक रेशनल नंबर है, क्वेश्चन नंबर 13 हम कराने जा रहे हैं, और इसमें ये कहता है कि क्या है कि रेशनल नंबर है, तो लेट द रेशनल नंबर बी, लेट द रेशनल नंबर हमने बताए हैं आपको, बताइए किस तरह के होते हैं रेशनल नंबर, पी बाई क्यू की फॉर्म के, लेकिन उसे हम यहाँ पे एक्स मान लेंगे, केवल इसी से काम चल जाएगा हमारा, क्योंकि वो हमें यहाँ नहीं दिखाना इस तरीके से। तो मान लिया कि रेशनल नंबर हिंदी वाले बच्चे कैसे लिखेंगे, माना जो उसमें लिखा होगा परिमेय संख्या लिखते हैं, माना परिमेय संख्या, या भिन्न भी लिख देते हैं। तो अगर भिन्न लिखते हैं तो भी एक ही बात है, पेपर में अगर भिन्न लिख के पूछता है तो भी एक ही बात है, इसी तरह से हम उसमें नंबर मानेंगे। अब ये कहता है कि रेशनल नंबर व्हेन यू मल्टीप्लाई बाई 5/2। अब देखिए इसका जो तरीका अब क्या है, ये कहता है कि जब इसको आप 5/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको 5/2 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो इस नंबर को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम इसे कर रहे हैं आगे सोल्व, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार लिखते हैं हम इसको। तो कैसे करते हैं कि जब इस नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 5/2 से, व्हेन यू मल्टीप्लाई 5/2 एंड ऐड 2/3 इन द प्रोडक्ट, और जब 2/3 को इसमें, इसकी प्रोडक्ट मीन्स गुना है ना, जब तो 5/2 की मल्टीप्लाई करते हैं और 2/3 इसमें ऐड कर देते हैं टू द प्रोडक्ट, यू गेट -7/12। तो आपको -7/12 मिलता है। व्हाट इज द नंबर। अब देखिए इसको सोल्व करना है, सोल्व करने का तरीका आपने पहले एक्सरसाइज में सीखा ही है, तो बताइए कैसे सोल्व करेंगे इसको। सोल्व कीजिए, आपको आता है। तो इस क्या करेंगे, ये 2/3 को इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो कितना हो जाएगा ये 5/2x, और इधर कितना हो जाएगा -7/12 माइनस कितना 2/3, ये इसको इधर कर देंगे। अब इसको सोल्व करिए आगे। तो देखिए फ्रैक्शंस को हमें इसे सोल्व करना है, तो कैसे सोल्व करते हैं आप जानते हैं कि फ्रैक्शन को हम कैसे सोल्व करते हैं। इन्हें हम इनका एलसीएम ले लेंगे, ठीक है, 12 और 3 का हम एलसीएम लेंगे, और जो 12 और 3 का एलसीएम हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये कितना आता है इनका एलसीएम बताइए 12, तो ये आ गया -7, और 3 से डिवाइड किया, 3 4 12 और 4 2 8, कितना आ गया ये -8। अब -7 और -8 को हम ऐड कर लेंगे, कितना हो गया ये -15/12, और इधर कितना था हमारा 5/2x, ये ऊपर से हम ऐसे लिखते रहेंगे। अब इसके बाद क्या करोगे बताइए। तो हम ये जो इधर 2 है जो डिवाइड में, इधर ये मल्टीप्लाई में चला जाता है, और जो मल्टीप्लाई में ऊपर होता है, ऊपर जो है मल्टीप्लाई में है, नीचे जो है डिवाइड में है, तो ये तो नीचे चला जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी जाएगी यहाँ से -15/12, 2 के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी और 5 की नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगी, या 5 से डिवाइड हो जाएगा, ऐसे कह सकते हैं। अब इनको हम डिवाइड करेंगे, तो बताइए, करिए डिवाइड कीजिए, अपनी कॉपी पेन निकाल के रखिए, इसको सोल्व कीजिए। तो 5 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे, 5 3 = 15 और 2 6 = 12, तो ये वैल्यू कितनी आ गई है बताइए, x की वैल्यू कितनी आती है ये, और 3 अभी तो और भी डिवाइड हो सकता है, तो 3 1 = 3 और 3 2 = 6, तो कितना आ गया है -1/2। तो प्यारे बच्चों हमारी वीडियो को बार बार देखिए, वो बार बार इसलिए कह रहे हैं कि ताकि आपको समझ में आए, एक दो पॉइंट रह जाता है तो आप इसको समझें, और कई बार समझिए इनको, एक भी स्टेप आपको नहीं छोड़ना है, अगर आपने छोड़ दिया तो आप समझ नहीं पाएंगे, इसलिए वीडियो का कोई भी स्टेप आपको नहीं छोड़ना है, और इसे ध्यान से देखिए, समझिए, ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। और अगर ये पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए आगे, और भी बच्चों को इससे लाभ मिल सके। धन्यवाद।